स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल सुमित द फार्मासिस्ट में, जहां पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों पिछले वीडियो में आपने 10 दवाइयों के बारे में जाना। आज हम और 10 दवाइयों के बारे में आपको जानकारी देंगे। दोस्तों सबसे पहले आती है लूज सिरप। लूज सिरप के अंदर जो कंपोजिशन है वो है लैक्टुलोज। कब्जी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिरप है। ज़्यादातर ये जब ऑपरेशन होता है उसके बाद अगर कब्जी हो जाती है या प्री ऑपरेटिव है तो उसमें अगर कब्जी है तो उसको दूर करने के लिए, या फिर हमारे ओल्ड एज जो पेशेंट हैं उनको कब्जी की समस्या रहती है, बच्चों में कभी कभी कब्जी की समस्या रहती है, तो उसमें इस सिरप को दिया जाता है। इसकी जो डोज़ है वो 20 से 30 ml रात को सोते टाइम गुनगुने पानी के साथ में दिया जाता है। ये सिरप थोड़ा मीठा ज़्यादा होता है, तो इसको पानी में मिलाकर आप लेंगे तो ठीक रहेगा। दूसरी दवाई आती है निट्रोफेरेंटाइन टैबलेट, यानी कि जिसको हम निफ्ट्रान के नाम से भी जानते हैं, निफ्टास के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ये 100 मिलीग्राम में होती है। इसका कंपोजिशन नाइट्रोफेरेंटाइन है। दोस्तों ये यूटीआई का जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है उसको किल करने के लिए इस दवाई को दिया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। निट्रोफेरेंटाइन दोस्तों जब बहुत ज़्यादा मात्रा में आप ले लेते हैं या काफ़ी लंबे समय तक इसको लेते हैं तो ये लंग्स में स्वेलिंग भी इससे हो सकती है, साथ ही साथ लीवर डैमेज की भी समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं इसकी डोजेज़ के बारे में। तो वैसे तो इसकी डोजेज़ डॉक्टर आपको देख कर डिसाइड करता है कि आपको यूटीआई कितना है, कितने दिनों से है और ये इन्फेक्शन कितना फैला हुआ है, तो उस हिसाब से इसकी डोज जो है दी जाती है। वैसे इसको दिन में 2 बार 100 mg टैबलेट से दिया जाता है। अब बात करते हैं ओंडम एमडी टैबलेट के बारे में। ओंडम एमडी टैबलेट, इसका जो कंपोजिशन है वो ओंडेसिट्रॉन है और ये एक माउथ डिजोल्विंग टैबलेट है। ये एंटी एमेटिक दवाई है, यानी कि जी मिचलाना, उल्टी आना या जी घबराना कई बार, या सर्जरी के दौरान कई बार वोमिटिंग सेंसेशन होती है। कैंसर के जो पेशेंट है उनमें उनको भी वोमिटिंग की सेंसेशन होती है, तो उसमें भी इस दवाई को दिया जाता है। कीमोथेरेपी किसी की चल रही है तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को दिया जाता है। और बच्चों को इसका सिरप आता है ओंडम सिरप के नाम से या एमसेट सिरप के नाम से बच्चों में दिया जाता है। दोस्तों इसमें आपने देखा होगा कि इसमें ओंडम एमडी लिखा हुआ है। एमडी का मतलब है कि ये माउथ डिजोल्विंग है, यानी कि आपको इसको पानी से नहीं लेना है, इसको डायरेक्ट आप जीभ पे रखेंगे तो ये अपने आप धीरे धीरे घुल जाएगी। दोस्तों माउथ डिजोल्विंग इसीलिए इसको बनाया गया है क्योंकि जब किसी को वोमिटिंग या जी मिचलाता है तो उसको पानी भी कई बार हजम नहीं होता है, पानी पीने से भी पानी बाहर आ जाता है, तो इसीलिए इसको बिना पानी के डायरेक्ट आप सीधा जीभ पे रखेंगे तो इससे आपको वोमिटिंग में या उल्टी में या जी मिचलाने में आपको इससे बहुत राहत महसूस होगी। दोस्तों अब आती है ड्रोटिन एम टैबलेट। ड्रोटिन एम टैबलेट जो है तेज पेट दर्द में दी जाती है, या फिर इंटेस्टाइनल ये जो हमारी मांसपेशियां हैं उनको आराम देने के लिए, पेट फूलना जैसी समस्या, ऐठन की समस्या, मरोड़े होना यानी मरोड़ देकर पेट में दर्द होना, ऐसी स्थिति में इस टैबलेट को दिया जाता है। अब बात करते हैं इसकी डोजेज की। तो इसकी डोजेज SOS, डॉक्टर SOS लिखता है। SOS का मतलब होता है जब आपको इसकी रिक्वायरमेंट हो, यानी आपको पेट में दर्द है तो आप इसको ले सकते हैं। इसको 8 घंटे के अंतराल पर लिया जाता है। अगर ये टैबलेट से भी आपका पेट दर्द ठीक नहीं होता है तो इसका इंजेक्शन आता है ड्रोटिन के नाम से, आप वो भी लगवा सकते हैं, उससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। अब बात करते हैं हीमअप सिरप के बारे में। हीमअप सिरप एक एनीमिया के पेशेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिनको खून की कमी होती है उन्हें ये सिरप दिया जाता है। इसमें मिथाइल कोबलामिन, फॉलिक एसिड, विटामिन बी और आयरन, ये सब चीज़ें इसके अंदर होती है। अब बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में। तो इसको पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिया जाता है। जैसे इसको अगर ज़्यादा ब्लड कम है तो उसको 10 ml दिन में 2 बार भी दिया जाता है, नहीं तो दिन में 1 बार भी देने से काम चल जाता है। दोस्तों आयरन हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई करके आरबीसी बनाकर एनीमिया को रोकने में मदद करता है। आरबीसी का प्रोडक्शन एनीमिया को रोकने के लिए फॉलिक एसिड और साइनोकोबलामिन जो है वो बहुत ज़रूरी है। हमारी हड्डियों और मांसपेशियों यानी कि मसल्स के लिए कॉपर, मैग्नीशियम, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों लुपिजाइम सिरप के बारे में। लुपिजाइम सिरप एक डाइजेस्टिव टॉनिक है, यानी कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। इसका उपयोग जो है हमारी पाचन क्रिया के लिए, भूख कम लगना, अपच होना, गैस होना, खट्टी डकारें आना या पेट फूलना, ऐसी समस्या में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। डोजेस के बारे में बात करें तो ये सुबह और शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले इसको 2-2 चम्मच सुबह शाम लेना चाहिए। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं, आप इसको कभी ना कभी ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा अगर आपको कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है तो अब हम बात करते हैं नॉर्फ्लॉक्स TZ टैबलेट के बारे में। बहुत से लोगों ने इस टैबलेट के बारे में सुना होगा। इसमें 2 कंपोजिशन है, नॉर्फ्लॉक्सासिन और टिनिडाजोल। ये कंपोजिशन हमारे लूज मोशन में बहुत ज़्यादा काम करता है। बात करते हैं एल्डिजेसिक SP टैबलेट के बारे में। एल्डिजेसिक SP टैबलेट के अंदर 3 कंपोजिशन होते हैं, एसिक्लोफेनिक सोडियम, पैरासीटामोल और सेरेशोपेप्टाइड्स। दोस्तों ये तीनों कॉम्बिनेशन हमारे शरीर के अंदर कहीं भी सूजन है, कोई दर्द है, दर्द के कारण सूजन हो जाती है तो उसमें इस टैबलेट को दिया जाता है, या कोई मोच आ गई है उसमें सूजन आ गई है तो इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, या ऑपरेशन के दौरान पे कहीं पे स्वेलिंग या फिर स्पॉन्डिलाइसिस में, रोमाटिड अर्थराइटिस में, ओस्टियोपोरोसिस में, कहीं पर भी शरीर में सूजन है तो इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल बुखार में भी इस टैबलेट को दिया जाता है क्योंकि एसिक्लोफेनिक और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन बुखार के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं
यूरीमैक्स टैबलेट के बारे में। यूरीमैक्स 0.4 mg टैबलेट आती है। इसमें टेम्सोलिन सॉल्ट होता है और ये पेशाब में कठिनाई होना या रात में बार बार पेशाब का आना, रुक रुक के पेशाब का आना, ऐसी स्थिति के अंदर इस टैबलेट को दिया जाता है। ये ज़्यादातर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी डोजेस के बारे में। तो इसको एक कैप्सूल रात को सोते समय दिया जाता है ताकि रात में आसानी से मरीज को दिक्कत ना हो, उसको बार बार पेशाब के लिए ना उठना पड़े। तो अब बात करते हैं इंडोकैप एसआर कैप्सूल के बारे में। इंडोकैप एसआर कैप्सूल जिसमें इंडोमेथासिन होता है। इंडोमेथासिन जॉइंट पेन, जॉइंट्स में स्वेलिंग होना, घुटनों में दर्द होना, इसमें इस दवाई को दिया जाता है। ये बहुत ही पुरानी दवाई है, बहुत से डॉक्टर इस दवाई को लिखते हैं। दोस्तों ये नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है जो कि सूजन और स्टिफनेस के बनाने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उनको ये कम करता है। दोस्तों अब बात करते हैं मल्टीविटामिन कैप्सूल के बारे में। मल्टीविटामिन कैप्सूल हमें हमारे शरीर में जो विटामिन की कमी होती है उसको पूर्ति करने के लिए इसको दिया जाता है। हमारे शरीर के अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी होती ही है क्योंकि जो भी हम भोजन करते हैं उस भोजन से हमें पूरी तरीके से विटामिन नहीं मिल पाते हैं, तो इसके लिए हमें मल्टीविटामिन लेना पड़ता है जनरल वीकनेस के लिए। दोस्तों इसके अंदर B1, B2, B6, B12 और साथ में विटामिन सी, विटामिन डी और इस तरीके के विटामिन होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर कुछ मिनरल्स भी होते हैं जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, पोटेशियम है, निकोटिनामाइड है। इस टाइप के इसमें मिनरल्स भी हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर स्फूर्ति लाते हैं और हमें ताकत का एहसास होता है। इसमें सबसे अच्छा कैप्सूल जो आता है वो मैक्सीरिच कैप्सूल के नाम से आता है। अगर ज़्यादा वीकनेस है तो इसको दिन में 2 बार दिया जाता है, अन्यथा इसको दिन में 1 बार भी दोपहर में भोजन के बाद में आप इसको ले सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा तरीके से काम करता है। तो दोस्तों यही था आज के वीडियो के अंदर। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और इसी तरह अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। जय हिंद।